हेलो। हेलो मिस्टर अरमान जादव। यस स्पीकिंग। हुज दैट? आई एम ब्रिजेश पांडे हियर। राजा साहब का पीए बोल रहा हूँ। अरमान जी, आपको पता है राजा साहब के घर पर चोरी हुई है? अरमान जी, क्या आपको पता है राजा साहब के वहाँ पर चोरी हुई? चोरी? वो भी राजा साहब के यहाँ? इम्पॉसिबल। वो तो हम भी जानते हैं, पर चोरी हुई है। कहीं आप मुझे फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? और वैसे तो दूसरों को फंसाने में बड़ा मज़ा आता है। नहीं अरमान जी, बिल्कुल नहीं। ये तो रूटीन इंक्वायरी है। हाँ तो बताइए सर, फिर हम क्या कर सकते हैं? अरमान जी, आप एक बात बताइए, ये मार्क वाली डायमंड की अंगूठी जो आर्या के पास। अरे हाँ, वो तो बरखा ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट दी थी। जी, वो अंगूठी अभी कहाँ है? वो रिंग मैंने आर्या को दी है। आर यू श्योर? डैम श्योर सर। फिर भी एक बार सोच कर बताइए। अरे सर, मुझे याद है। वो रिंग आर्या की उंगलियों में थोड़ा लूज थी, तो मैंने उसमें धागा लगा के आर्या को पहनाया था। लेकिन बरखा ने दी हुई अंगूठी आपने आर्या को क्यों दी, वो भी इतनी महंगी? अरे सर, मैं आपको बता चुका हूँ, हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और आर्या को वो बहुत पसंद थी। खासकर उस पे जो ए लिखा था ना, वो आर्या को जान से भी ज़्यादा प्यारा था। तो फिर ए फॉर अरमान से ए फॉर आर्या हो गया। सर, कुछ भी समझ लीजिए। अच्छा, हाँ तो ठीक है। पर आप इंडिया कब आ रहे हो? नेक्स्ट मंथ 13 तारीख को। बहुत जल्द मुलाकात होगी। हाँ सर, श्योर। ओके, थैंक यू। कहीं ये राजा साहब के घर की चोरी आर्या को ना फंसा दे। सर, मजा आ गया। वाकई में आर्या ने आलू पूरी बहुत अच्छी बनाई है। आप लोग भी कभी मेरे घर पे आइए, मैं भी बहुत अच्छी मैं पानी लाती हूँ। जरूर जरूर। चलो सर, आपके घर खाने की आपकी तमन्ना भी पूरी हो गई और आपके सहयोग से चोर भी पकड़ा गया। अरे वाह, चोर पकड़ा गया। कौन है वो चोर? बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। हाँ? बहुत जल्द पकड़ा जाएगा मतलब? अभी तक पकड़ा नहीं गया? क्या है ना मैडम। ओ, अरे सॉरी सर, आपके कपड़े खराब हो गए। नहीं, इट्स ओके, पानी ही तो है, अभी सूख जाएगा। सर लीजिए। अरे इट्स ओके। अरे ले थैंक लो। यू, इट्स ओके। आप अब हमें चलना चाहिए। बाय। चलो। आइए प्लीज। थैंक यू। मामी, हाँ? मुझे लगता है ना इन्होंने यहाँ पर कैमरा छुपाया था। कामिनी को बताना पड़ेगा। पापा, हमारे घर में चोरी की वजह से आर्या के घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। और नहीं तो क्या, आपने वो चोरी वाले केस को बंद करने को नहीं बोला? हाँ बोला था तो। जबकि वो जोशी फैमिली के पीछे हाथ धो के पड़े हुए। उन तीनों को परेशान करने का क्या मतलब? देखो कामिनी, बेवजह सीबीआई वाले किसी को परेशान नहीं करते। अरे पर ऐसे किसी के घर में चुपचाप छुपा कैमरा रखने की भी क्या वजह हो सकती है? कैमरा? हाँ। और नहीं तो क्या, प्राइवेसी नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? और पापा, अगर उनको कुछ पूछना था तो वो साफ साफ पूछ सकते हैं। ऐसे चोरी चोरी कैमरा रखने का क्या मतलब है?
वो लोग क्या साबित करना चाहते हैं कि जोशी फैमिली चोर है? ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ। बरखा, हाय आर्या। क्या हुआ आर्या, तू परेशान लग रही है? अंगूठी ए फॉर अरमान, और अरमान वाली बात किसी को पता चल गई ना तो क्या यार, मैं और अरमान दोस्त है। हाँ, मम्मी पापा हमारे रिश्ते के खिलाफ है, पर मैं उसके साथ फ्रेंडशिप रख सकती हूँ, इतनी तो पर्सनल लाइफ है ना यार मेरी। मतलब अगर जरूरत पड़ी तो तू संभाल लेगी ना? बिल्कुल। देख यार आर्या, मैं से डर डर के नहीं जी सकती। मैं तो तुझे बोलती हूँ कि तू सीबीआई वालों को सब कुछ सच सच बता दे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो लोग अरमान से पूछताछ करेंगे ना। मैं अभी अरमान को कॉल करती हूँ और बोल देती हूँ, वो सब संभाल लेगा। नहीं, तू ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। क्यों? हमारे मोबाइल ट्रेस हो सकते हैं। क्या? हाँ, उन्होंने मेरा भी मोबाइल लिया था, कहीं सारा डेटा ना निकाल लिया हो। यानी कि ज्योति आंटी ने मम्मी को कहा वो सब सच है। ये कौन सा तरीका है ऑफिसर? आपने जोशी के यहां कैमरा लगा दिया? अरे आप एक बार मुझसे पूछ लेते मिस्टर सिन्हा। सॉरी सर, लेकिन सर हमें एसीपी साहब के ऑर्डर भी फॉलो करना पड़ता है। एसीपी सर, हमने आपके और आपके स्टेटस को ध्यान में रखकर हमारी ड्यूटी की है और सुभाष के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। सुभाष के खिलाफ कानूनी कार्यवाही? जी सर। किस आधार पर? सर, वो अंगूठी जो आर्या के पास है, जिस पर ए अल्फाबेट की डिजाइन है, अभी ए फॉर अरमान या ए फॉर आर्या, सर वो थोड़ा कंफ्यूजन है। अरमान? सर, हमें ए अल्फाबेट वाली अंगूठी से पता चला है कि बरखा ने वो अंगूठी अपनी फ्रेंड आर्या को गिफ्ट दी थी, लेकिन अंगूठी की साइज ने सारा भेद खोल दिया। मतलब ये कि बरखा मैडम ने अंगूठी अरमान को दी, ये बात अरमान ने एक्सेप्ट कर ली, लेकिन सर अरमान ने ये अंगूठी आर्या को दी और आर्या ये कह रही है कि ये अंगूठी उसे बरखा ने दी। सर, पूरा कंफ्यूजन इसी बात पर है। यानी कि मेरी बेटी ने अब झूठ बोलना भी सीख लिया। कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच, ये जानने के लिए हम सुभाष जी के वहां गए। हम भी चाहते हैं कि आपका केस खत्म हो जाए और आप उसमें कामयाब रहें। वैसे एसीपी साहब आर्या को पूछताछ के लिए सीबीआई ऑफिस बुलाने वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि जोशी फैमिली इज्जतदार है तो पुलिस की मदद करने के लिए हम पुलिस स्टेशन जाएंगे तो उसमें हमारी इज्जत कम नहीं होगी इंस्पेक्टर साहब। हाँ, अगर आप कहते हैं तो आर्या के साथ ज्योति भी आपके ऑफिस आ जाएगी। बिल्कुल। पता नहीं किसका फोन है? अननोन नंबर है कोई। अरे सर, अरे सॉरी, गलती से मुझसे ही कॉल लग गया। ओके, इट्स ओके। अरे दामिनी, यस सर। हेडक्वार्टर से फोन है, हमें जल्दी निकलना होगा। यस सर। सुभाष जी, हम निकलते। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके। फिर वहां से क्या मिला? सर, मिला, एक कड़ी मिली। तुम पहले मत बुझाओ, सीधे लाइन पे आओ। क्या मिला तुम्हें? सर, आपका पैसा। किसने चुराया? सर, वो साबित करना भी बाकी है। अरे यार, तुम बार बार पहले क्यों बुझा रहे हो? सर,
हम जब जोशी जी के वहां गए और वहां के कैमरे में जो हमें मिला वो मैं आपको दिखाता हूं। हाँ दिखाओ। देखिए सर, सर ये सीरियल नंबर वाली 2-2000 की नोटें ये वो है जो आपके घर चोरी हुई थी। ये हमने बैंक से जानकारी ली। लेकिन बैंक से पैसे निकाले तब तो ऐसी कोई प्रोसीजर नहीं की थी मिस्टर बादल। ये पैसे आपके बैंक से सिटी के कुछ एटीएम में डालने वाले थे, लेकिन आपको 1.5 करोड़ गिनने में परेशानी ना हो और आपको ज़्यादा इंतजार ना करना पड़े, इसलिए बैंक के मैनेजर ने सारे पैसे आपको दे दिए। सर हमने जब हमारा कैमरा जूम करके देखा वो 5 लाख की सारी नोटें आप ही की है। ओ माय गॉड, मैं तो सपने में भी सोच नहीं सकता कि जोशी जी जैसा फैमिली। और ज्योति जी को मैं क्या समझता था और क्या निकली। अरे एक बार मुझसे मांग लेते, मैं दे देता। तो फिर चले सर। कहां? जोशी के घर। चलो। देखिए जोशी जी, ये सब क्या है मिस्टर बादल? ज्योति जी, आपके और आर्या के हाथ में जो पैसे दिखाई दे रहे हैं वो सब क्या है? बोलिए, दोनों की बोलती बंद हो गई? बताइए ज्योति जी। सच सच बताओ ज्योति, ये नोट्स हमारे घर में आए कैसे? मैं अभी कुछ नहीं बता सकती। कुछ नहीं बता सकती मतलब? नहीं बता सकती मतलब नहीं बता सकती मैं। लेकिन ये सच है कि राजा साहब के घर पे चोरी मैंने नहीं की। देखो ज्योति, मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझसे कोई भी बात नहीं छुपा सकती। सुभाष, मैं जब भी जुए में हार जाती थी तो तुम्हें सब सच बताती थी ना। फिर ये तो एक चोरी का मामला है। तो फिर इस पैसे के बारे में क्यों नहीं बता रही हो? आई एम सॉरी सुभाष। लेकिन क्यों? ज्योति जी आपको बताना होगा। 1 मिनट मिस्टर बादल। ज्योति जी, ऐसे तो आप कानून की नजरों में गुनहगार साबित हो सकती है, आपको सजा भी हो सकती है। तो हो जाने दो सजा। हो सकता है कामिनी आंटी जी ने ही मामी जी को पैसे दिए हों। क्या यह बात सही है ज्योति जी? मैंने कहा ना, मैं अभी कुछ नहीं बता सकती। ऐसा भी तो हो सकता है कि राजा साहब ने रुपए और ज्वेलरी तिजोरी में रखे हों, उससे पहले ही उधर उधर हो गए हों। लेकिन वो पैसे आपके घर में आर्या के बेडरूम में कैसे पहुंचे? बताइए ज्योति जी।
बताइए ज्योति जी, आपकी खामोशी आपको सजा दिला सकती है। देखिए ज्योति जी, रोने धोने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। स्टॉप इट मिस्टर बादल, स्टॉप इट नाउ। देखो, ये केस काफी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। मैं चाहता हूं कि ये केस को यहीं पे रोक दिया जाए और जोशी फैमिली के खिलाफ कोई कार्यवाही ना हो जब तक मैं ना कहूं। राजा साहब, आपके घर में चोरी कामिनी जी ने की है। नहीं, ये सब झूठ है। ये कामिनी पर इल्जाम है। ये सच है। उस दिन जुए में कामिनी देवी ने 80 लाख रुपए लगाए थे और वो जुए में हार गई। और फिर 4 दिन बाद वो पैसे वापस नहीं लौटा पाई, तो उन्होंने अपने ही घर में पैसे और ज्वेलरी की चोरी कर ली। दैट्स इट। और फिर पैसे की वसूली के तौर पे आपकी वाइफ कामिनी जी ने मुझे 90 लाख रुपए वापस किए। उसमें से 5 लाख रुपए मैंने अरमान को दिए। ये क्या बकवास कर रहे कुत्ते? अरे कामिनी, अरे कामिनी, 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 आंटी, क्या हो कामिनी गया? अरे देखो कामिनी, क्या हुआ कामिनी जी आंखें आपको? खोलो, कामिनी। कामिनी जी, कामिनी, आंखें खोलिए कामिनी जी। अरे पापा, कामिनी जी, मम्मी क्या को हो क्या रहा है हो आपको? गया? आंखें खोलिए। मम्मी, सर, अरमान। अरमान, मम्मी, कामिनी, मम्मी उठो। मम्मी, कामिनी जी उठिए। मम्मी, राजा साहब, शायद उस अरमान की बात सही थी। ज्योति, तुम भी? हाँ, क्योंकि 10 दिन पहले ही मुझे कामिनी जी ने बताया कि वो बड़ी बाजी हार गई है। अरे तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जब भी हार जीत होती है तो मुझे सब बताती है। मैंने भी वही कहा था कि राजा साहब को सब सच बता दो, तो कहने लगे कि बार बार बताना ठीक नहीं है। इसका मतलब आज फिर हार गई। अरे आज तो बड़ी बाजी हाथ से आते आते निकल गई। पूरे 75 लाख की थी। फिर क्या फर्क पड़ता है, राजा साहब है ना। मार दिया ना तूने भी डायलॉग। अरे सॉरी सॉरी सॉरी। अरे दोस्ती में तो ये सब चलता रहता है। लेकिन राजा साहब को तो बताया ना। नहीं यार, बार बार उनको क्या बताना ठीक नहीं लगता। ओह माय गॉड, इसका मतलब कामिनी? नो नो नो, आई कैन बिलीव। बिलीव करना पड़ेगा राजा साहब, क्योंकि मुझे आर्या ने भी बताया कि ये पैसे उसे अरमान ने दिए हैं। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तो आपके हर सवाल का जवाब देना भी जरूरी नहीं है। तू सीधी तरीके से बताती है या फिर मैं तुम्हारे मामा को बुलाऊं? मामी, अगर आपने ऐसा किया तो मैं अभी और इसी वक्त अपनी जान दे दूंगी। देख बेटा, मैं तेरी माँ तो नहीं, लेकिन तेरी माँ जैसी हूँ। चल ठीक है, तू मुझे अपनी दोस्त समझ। अब बता, किसने दिए ये पैसे? बरखा ने? तो फिर अरमान ने? मामी, आप कसम खाओ कि ये राज राज ही रहेगा आखिरी सांस तक।
और ये बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी। और किसी भी वजह से आपकी जुबान से ये बात निकली, उसी वक्त मैं अपनी जान दे दूंगी। ऐसा मत बोल बेटा, तू हमारी भांजी ही नहीं है, हम तुम्हें अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करते हैं। तो मैंने भी कभी आपको अपनी मामी नहीं, हमेशा अपनी माँ ही समझा है। तो फिर एक बेटी को पूरा हक होता है कि वो अपनी माँ को सारी बातें बताए। बता, किसने दिए ये पैसे? ये पैसे बरखा के घर के हैं, लेकिन अरमान ने मुझे दिए हैं। अरमान ने? लेकिन क्यों? मेरी खुशी के लिए, मेरे दिल के अरमान पूरे करने के लिए। लेकिन बरखा के घर वालों ने इतने सारे पैसे अरमान को कैसे दिए, जबकि राजा साहब ने तो अरमान को घर से बाहर निकाल दिया था। अच्छा, तो ये थी तुम्हारी मजबूरी? जी हाँ, आई एम सॉरी सुभाष, मुझे माफ कर दो। राजा साहब, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मिस्टर सुभाष,